इस देश में सड़क बनाने वाला, जो खेती काम- करने वाला, तो मिल रहा है ना, तो मवेशी पालने वाला, आपको मेहनत करने, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं जिसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, भाई जिसने कंपनी इस का देश मालिक को बनाया। यानी नंबर 2, औरंगजेब की महाराष्ट्र में जो कब्र बनी है उसे खोदा जाए और उसके अवशेष हों तो अरब महासागर में उसको बहा दिया जाए। आप ये मत बोलो कि ये देश मुसलमानों का है। सब पुजारी बन सकता है। साफ तौर पे हमने लिखा है कि औरंगजेब को क्रूर आताताई अत्याचारी शासक घोषित किया जाए। दिल्ली में कनॉट प्लेस में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है, उसमें एक दलित समाज के पुजारी बनवा दीजिए, ट्रस्टी बनवा दीजिए, आपको पूरा समाज, हिंदू समाज आपका ऋणी रहेगा। मेरे साथ गरा मुर्दा उखाड़ने में माहिर विष्णु गुप्ता हैं, जो कभी जामा मस्जिद जाते हैं, कभी अजमेर शरीफ जाते हैं। और सोचिए, आज पूरे टेलीविज़न, पूरे भारत में औरंगजेब और मुग़ल पर बहस हो रही है। अगर औरंगजेब मुग़ल पर बहस हो और विष्णु गुप्ता उसमें शामिल न हो तो वो बहस अधूरी होती, क्योंकि गरा मुर्दा उखाड़ने का काम इन्होंने किया था। इन्हीं के पिटीशन पर अजमेर शरीफ वाला फैसला आता है। संभल हो, ज्ञान वापी हो, इन तमाम मामलों में जो विष्णु गुप्त हैं वो शामिल हैं। पहले विष्णु जी आप बताइए, आप जैन समाज से हैं या हिंदू धर्म के अनुयायी हैं? ऐसा है, मैं यहाँ जाति पात की बात नहीं करूँगा। मैं धर्म पूछ रहा हूँ। धर्म तो सनातन है हमारा। हाँ। सनातनी है, इस भारत में रहने वाला जित प्रत्येक व्यक्ति सब सनातनी है। जैन, बौद्ध, जितने भी आप बता रहे हो, दलित जो भी हैं, हाँ। वो सब सनातनी है। यहाँ मैं जातिवाद की बात नहीं करूँगा, ये सब सनातनी है, हिंदू हैं। सब पुजारी बन सकता है, दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू है, सबको ऐसा भगवान जो हैं, भगवान की पूजा करने वाला हर व्यक्ति पुजारी है। तो वो मंदिर खोले, पूजा पाठ करे। अयोध्या में मंदिर में आधा दर्जन दलित समाज के पिछड़े कुर्मी, यादव, कुशवाहा, रविदास, पासवान को रखवाइए, खटीक, रजक, जो मेहनत कश लोग हैं उनको रखवाइए, वो भी हिंदू हैं 90%। जो सेवा करने योग्य है, जो भगवान की सेवा करना चाहता है वो जाए, वो पूजा पाठ भी करे, वो मंदिर का पुजारी भी बने, वो भी हिंदू धर्म में पूजा पाठ का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण समाज को है। ऐसा है, आपने गुप्ता जी भी नहीं जा सकते। आपने सुना हो, सावरकर जी का नाम सुना होगा, हमारे महान हिंदू। उन्होंने महाराष्ट्र में एक मंदिर का निर्माण कराया था, जहाँ पे दलित उन्होंने पुजारी रखा। उन्होंने इसी चीज की शुरुआत भी की, ऐसी बात नहीं। और हम ये चाहते हैं, सावरकर के जो अनुयायी हैं ज्यादा नहीं, तिरुपति, उसके बाद आपको बता दें कि अयोध्या, और उसके बाद उड़ीसा, पुरी, इन सारे मंदिरों में आप अगुवाई कीजिए और इस देश के सारे हिंदुओं को उसमें कम से कम एक एक ट्रस्टी बनवाइए, एक यादव हो, एक कुर्मी हो, कुशवाहा हो, एक रजक हो, एक रविदास हो ना। मैं ये कहता हूँ कि भाई भगवान देवी देवता सबके हैं, सब उनकी पूजा पाठ करते हैं, कि हर समाज से होना चाहिए ट्रस्ट में। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ एक ही समाज से हो। जो मंदिर ट्रस्ट बनता है उसमें बहुत सारे लोग बनते हैं, तो उसमें यदि सभी समाज के जो हिंदू हैं, सनातनी है, यदि सभी समाज के बोल रहे हैं, अरे मीठा मीठा बोल रहे हैं ना। योगी आदित्यनाथ जी सबसे बड़े हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है, उसमें एक दलित समाज के पुजारी बनवा दीजिए, ट्रस्टी बनवा दीजिए, आपको पूरा समाज, हिंदू समाज आपका ऋणी रहेगा। ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ, आप यहाँ वहाँ कोई मंदिर में क्यों भागते हो? एक नया मंदिर का निर्माण कर लो। अच्छा। उसमें आप खुद पुजारी बन जाओ और 2-4 लोगों को पुजारी बनो। अच्छा। कि मंदिर में तो भगवान तो हर जगह है। आप हमको माने कि हम भगवान राम के मंदिर अयोध्या वाला में जाना चाहते हैं। हाँ तो जाइए, अच्छी बात है, आपका अधिकार है। ये ना ट्रस्टी सर, आपका अधिकार है, ट्रस्टी बनवाइए, ट्रस्टी बनना चाहिए। आप जैसे राम मंदिर बनाए बड़ी लंबी लड़ाई के बाद, यदि आपको भी सबसे ज्यादा पिछड़ों ने कुर्बानी दी है, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, पिछड़े समाज से थे, अपनी सत्ता गंवा दी राम मंदिर के लिए। क्या मिला? उन लोग को बुलाया तक नहीं गया। ऐसा है, भगवान का आशीर्वाद सब पे रहता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर बना है, बड़ा संघर्ष से बना है। दलित, ओबीसी और जो आप पिछड़ा वर्ग और हर वर्ग का सहयोग रहा है, इसलिए कितनी लंबी लड़ाई से कोर्ट में जाके राम मंदिर बना। आप भी राम मंदिर ट्रस्टी कौन है? आप सुनिए, जितना उस ट्रस्ट में तो राम के वंशज जो है, जो योगी जी का समाज है, जो राम के वंशज हैं,
क्षत्रिय समाज वो भी नहीं है उस ट्रस्ट में। हाँ तो बनने चाहिए कैसे यार। हिंदू एकजुट अरे होगा? मांग कीजिए ना प्रधानमंत्री जी से, ये प्रधानमंत्री जी के देख रेख में मंदिर ट्रस्ट बना है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। आप अपना अधिकार प्रधानमंत्री जी को आप लिख के दीजिए, और ना मिला अधिकार तो भाई कोर्ट जाइए। आपको आपकी हिस्सेदारी भागीदारी है तो आपको अरे कोई करना कोर्ट आपको मिलेगा। गए थे भंते सुमित रतन, एक मिश्रा जी जज थे, रिटायर हो गए, उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। ऐसा है, अब कोर्ट ने क्या लगाया, कैसे लगाया जुर्माना, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कोर्ट से क्या अपील की थी, ठीक है। अरे तो ये दलित मुझे नहीं पिछड़ा को पता। कोर्ट अरे में जजे मिलेगा बनवा क्या? दीजिए। सबको मिले- दलित बनियो ना। पिछड़ा ना बना रहे हैं तो एक- कोलोजियम वाले बना ही नहीं एक्चुअली रहे। आप ये बोलिए, आप क्या है आरक्षण का चक्कर छोड़िए, आप पढ़िए लिखिए और अपने काबिलियत से आगे बढ़िए। भाई कौन रोकता है? तो सबको आप कहिए ना आरक्षण बपौती संपत्ति छोड़ दे। क्या चीज की लाइन एक हो, दलित की लाइन, पिछड़ों की लाइन, जो लोग अपने पिताजी की विरासत संपत्ति पर, किसकी है? संपत्ति इस देश में कोई जाति व्यक्ति- जनगणना अरे हुआ है, कोई 90% व्यक्ति कमा रहा है, कोई व्यक्ति कमा रहा है, आप नहीं कमा रहे, जो कमा रहा है आप उससे छीन लीजिए। आप कह रहे कि इस देश का आप छीन 90% दलित हाँ। पिछड़ा नहीं कमा रहा है। अरे यदि आप काम नहीं कर रहे, अब कोई बता रहे हो कि भाई लाला जी, गुप्ता जी और आप ये पंडित जी या किसी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है, इतनी कैसे हो गई? तो भाई साहब आज की डेट में क्या आप उसको जाकर लूट लोगे? एक सवाल आप सुनिए, कमाइए, विष्णु जी, आप विष्णु जी, कमाइए, बढ़ाइए। विष्णु जी सुनिए ना, 75 साल पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था ना, तो एक व्यवस्था थी कि दलित जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता है, शूद्र जो है वो सिर्फ सेवा करेगा बिना पैसा लिए हुए, सिर्फ राज पढ़ेंगे लिखेंगे पंडित जी ब्राह्मण, राज करेंगे क्षत्रिय, और व्यापार अभी भी करेंगे है क्या? वैश्य। अभी भी है क्या? 75 साल अभी पहले है क्या? अभी तो नहीं है, जब से देश आजाद हो गया उस समय से है क्या? आपको पढ़ाई लिखाई का अधिकार है, ये सब भेदभाव, तो सारा संपत्ति भेदभाव- बराबर में बांट दीजिए अरे ना भाई सर। भेदभाव खत्म हो गया ना। खत्म हो गया? ये जो संपत्ति जिसकी है, उन्होंने यदि खून पसीने से कमाई है तो आप सोच रहे हो उसको छीन लो, आपके पास अधिकार है ना, आप छीनने की कमाओ। बात कह रहा हूं और- सर। और मैं आप कह उन्हें रहा बांट लो। हूँ, अरे आपने बांट कहा के दो। रिजर्वेशन इसीलिए आया था कि जिसको मौका नहीं दिया गया उसको हाँ, तो मौका उन्हें मिले दे दो। सर। अरे तो आपको मिल तो रहा है मौका, आपको छूट मिलती है ना, मार्क्स में छूट मिलती है, दौड़ में छूट मिलती है, हर चीज में आपके नंबर कमाते हैं, फिर भी आप क्या चाहते हो? आपको नौकरी नहीं मिल पाई, इसके लिए आरक्षण दिया ना। नंबर सर का आप तो इकोनॉमिक भी, आपको भी 10% रिजर्वेशन है सर। ये जो लोग, आपकी आबादी 10% है और आपको रिजर्वेशन 10% मिल गया, और सबसे कम नंबर पर जिनकी संपत्ति आप बता रहे हो आजादी से पहले वाली, इनकी संपत्ति बांट दो। ये जो संपत्ति वाले हैं, ये कोई व्यक्ति राजघराने से नहीं है कि संपत्ति पुरानी थी और छीन लो। अच्छा, मान सिंह कौन थे? मान सिंह कौन थे? अरे भाई राजघराने की संपत्ति सब सरकार ने ली, सरकार से ले लो सर, आप। मान सिंह कौन थे? अभी कोई व्यक्ति ने 20 साल 50 साल में मेहनत की अपने दम पे, आप बोलो कि उसकी संपत्ति हमें दे दो। अरे भाई राजा है कोई व्यक्ति, राजा की संपत्ति भी सरकार ने ले ली, वो भी तुम्हारी है। आप भारत के नागरिक हो, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। आप इस कोठी में खड़े हो, ये कोठी भी बहुत सारे कहीं किसी यहाँ जगह वगैरह राजा वगैरह की जमीन थी, सब सरकार ने ले ली। अब वो संपत्ति बढ़ गई, राजघराने सब खत्म हो गए। अब आज़ादी के बाद लोग अपनी काबिलियत पे अपने दम पे आगे बढ़े हैं। आजादी सर, इंदिरा गांधी ने सारी संपत्ति खत्म की थी। ऐसा लॉजिक दे रहा हूं सर। लॉजिक सुनो, आपकी बात मैं मानता हूँ कि भाई दलित पुजारी क्यों नहीं होना चाहिए, सभी भागीदारी है, दलित पुजारी होना चाहिए। लेकिन आप ये बताओ कि आप काम ना करो, दूसरा काम करा, बोलो उसकी संपत्ति उसको बड़ा बांट आरोप दो, लगा रहे थे इस देश उसकी के संपत्ति बांट लो। सर इस देश में सड़क बनाने वाला, जो खेती कम- करने वाला, हाँ, तो मिल रहा है ना तो मवेशी मजदूरी। पालने वाला, आपको मेहनत करने, उस पर सवाल उठा रहे हैं जिसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, भाई जिसने कंपनी इस का देश मालिक को बन- बनाया। यानी आप ये कहना चाह रहे हो जो कंपनी का मालिक है वो मालिक अपनी छोड़ दे, ठीक है, उस व्यक्ति को कंपनी में बैठा ले और दूसरे खुद को मजदूर बन जाए। दूसरे को कंपनी के मालिक बनने से तो नहीं रोकना। भाई बनो ना आप। अब बहुत सारे दलित भी आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आरक्षण है ना सर। आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? एक तरफ तो आप बोलो हक नहीं मिला, दूसरा आरक्षण से आपको खड़ा किया जा रहा है, आप खड़े हो रहे हो, आरक्षण के विरोध में बोल रहे हैं। अरे आप बोल रहे हो कि हक नहीं मिल रहा। हक नॉट फाउंड सुटेबल, अभी आरक्षण वाले सीट पर ना सर नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है, सब मिलते हैं, दलित पिछड़ा नहीं है। आप देखिए हर चलिए जगह हम लोग आएंगे, अब आरक्षण वाला डिबेट मुद्दा बाद है, में, उस पे बात कीजिए। अभी हाँ ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। औरंगजेब से क्या दिक्कत है आप लोग की? और ये अभी हम लोग फिरोज शाह रोड पर है, तो ये सब नाम सब ये सब बदलेंगे। और हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है। हमने माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया, उस पत्र में साफ तौर पे हमने लिखा है कि औरंगजेब को क्रूर आताताई अत्याचारी शासक घोषित किया जाए, नंबर 1 मांग। नंबर 2, औरंगजेब की महाराष्ट्र में जो कब्र बनी है उसे खोदा जाए और उसके अवशेष हों तो अरब महासागर में उसको बहा दिया जाए। औरंगाबाद वाला कब्र, हाँ खोदा जाए और अरब महासागर में उसे बहा दिया जाए।
ताकि कोई भविष्य में औरंगजेब का कोई मेहमान मंडल करने वाला ना रहे। नंबर 3, सरकार नोटिफिकेशन लाए, जारी करे, जितने भी भारत में गांव, शहर या किसी के भी कोई औरंगजेब के नाम से किसी जगह का नाम है, नोटिफिकेशन लाए और उन सबके नाम बदले और हमारे महापुरुषों के नाम रखे। भगवान श्री राम रहे, रविदास हैं, कालिदास हैं, ठीक है, वाल्मीकि हैं, ये सब हमारे महापुरुष ही हैं। महात्मा बुद्ध और किसका किसका, औरंगजेब के अलावा और किसका किसका, खिलजी? ऐसा है जो सबका समय धीरे धीरे आ रहा है। सबकी जितनी भी यहाँ पे मुगल आताताई अत्याचारी रहे, उन सब की कब्र खोदी जाएगी और सब अरब महासागर में जाएंगे। अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के प्रवक्ता है असीम बकार, उन्होंने कहा है कि उन लोगों का क्या करना है जो मुगल के दरबार में दरबारी थे, बीरबल, टोडरमल, तानसेन, इनका क्या करना है? अरे भैया, मजबूरी बस, यदि कोई जान बचाने के लिए कोई अपनी जान तो बचाएगा ना। जब अत्याचारी हो गए, वह हर प्रकार के लोग हैं। मैं आपको यहीं पे उदाहरण दे रहा हूँ। जिन्हें आप दलित चिल्ला रहे हैं ना, ये कोई दलित नहीं था इस देश में। औरंगजेब जैसे अत्याचारी क्रूर जो गुलामी था, उसने धर्म परिवर्तन करने का, जब तक वो 1.5 जनेऊ उतार नहीं देता तब तक खाना नहीं खाता था। उनमें उतारे। ये जो दलित पिछड़ा आप बता रहे हो ना, ये सब हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, हिंदू। तो ये क्यों नहीं उनके दरबार में थे? नहीं, तानसेन ब्राह्मण परिवर्तन नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन महिला ढोना पसंद किया। महिला ढोना असली हिंदू सनातनी यही है। मैं बता रहा हूँ, जिन्हें आप दलित और जो मंदिर से बाहर हैं, कौन मंदिर से जो अरे बाहर मंदिर, हैं, अरे भाई देश जो में सत्ता से बाहर हैं, जिन्हें आज जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन दलित सकते हैं, जिन्हें आप दलित कह रहे हो, उनका एक और पहचान है, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। भाई राष्ट्रपति भी बन सकता है इस देश में दलित, पता है? फाइनेंस मिनिस्टर की बात तो कर रहा हूं। बाबा साहब का संविधान रामनाथ लागू कोविंद- है तब ना। रामनाथ कोविंद जी कौन थे, मानते हो उन्हें? तो और अच्छा, अभी- एक बात है, तो एक अभी भी जो राष्ट्रपति सुनिए, हैं, आज अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो कौन है? आप मानते हो उनको? आदिवासी समाज से। हाँ, अरे मेरी बात मानते हो? सुनिए, तो मेरी भाई बात। इतना सम्मान और तो क्या हो रहा है? औरंगजेब के दरबार में या मुगल के दरबार में इसीलिए कोई सम्मान- दलित पिछड़ा क्यों नहीं था? इसीलिए सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, महिला टक दो अपने आप को। आज जो बोला जा रहा है ना, दलित भी बन गए। तो तानसेन क्या कर रहे थे वहाँ? तानसेन जी क्या कर रहे थे? अरे तानसेन मान सिंह, जो भी आप बता रहे हो, उस समय की जो भी परिस्थिति रही होगी उन्होंने देखा होगा। अरे लेकिन संभाजी महाराज को हमारे तो मुगल असली के यहाँ हीरो- कौन ले गया? हमारे संभाजी असली हीरो, हाँ। हिंदुओं के असली हीरो, मेरे असली हीरो, ये कौन है? जिन्हें आज के समय में दलित कहा जा रहा है ना, ये असली हीरो हैं, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो बोलिए जय भीम, बोलिए जय भीम। अरे जय भीम भी तो हमारे हैं। जय बाबा साहेब, जय बाबा साहब, सब असली योद्धा यही लोग थे। सभी लोग हैं, सभी असली योद्धा अच्छा हैं। सुनिए, कोई इन्हीं ऐसी बात अच्छा नहीं है। सुनिए, कोई- इन्हीं सुनिए ना। इनका आप अपमान नहीं कर सकते। ये सब देश के हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इन्हीं का योगदान नहीं, उनका नहीं है। भाई सावरकर, अरे मुझे एक बताइए, मैं सावरकर पर नहीं जा रहा हूँ, सावरकर जी, मैं ये कह रहा हूँ औरंगजेब पर बात हो रही है। औरंगजेब के या मुगल के दरबार में कोई दलित पिछड़ा क्यों नहीं था? तानसेन, टोडरमल, बीरबल, यही क्यों थे? कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई वाल्मीकि, कोई रविदास क्यों नहीं था? ये तो सवाल आप उन क्षत्रिय समाज से पूछ लीजिए जाके, कि मैं तो क्षत्रिय नहीं हूँ। तो आप गरे मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। मुझे आजादी के पीछे जिसने जातिवाद की प्रथा डाल के हमारे भाइयों को बना दिया दलित, उसकी कब्र भारत में नहीं रहने देंगे। तो उसके साथ जो लोग थे, जय सिंह, मान सिंह, अब बताइए, संभाजी महाराज को मुगलों के यहाँ और शिवाजी महाराज को मुगलों के यहाँ तक कौन बंदी बना के पहुंचाया? ऐसा है, जो भी बनाया आपको भी पता है, हमें भी पता है, उसका भी क्या हसरू है भी आपको पता होगा। पता है आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिया सिंह अभी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री है छोड़ो परिवार से। अरे जिसने गद्दारी की, उसका क्या आता है इतिहास में? जयचंद का नाम आता है, किसमें आता है? मेरी बात सुनिए, गद्दारों का नाम विष्णु जी गद्दारों उस में समय आता है। गद्दार नहीं था। हिंदू मुस्लिम तो आज मुसलमान लड़ रहे थे हिंदुओं की तरफ से। आज गद्दार बोल रहे हो ना आप? आपने बोला, हमने उनको नहीं भी- बोला गद्दार। हम पीछे की बात को नहीं मानना चाहते, हम भूलना चाहते अभी की बात आप कर दो, अभी हम आप भूल चाहते- जाइए, अभी आप भूल जाइए। आप ही औरंगजेब का मुर्दा उखाड़ रहे हैं। अभी आप उन चीज़ों को भूल जाइए, लेकिन जो गुलामी की निशानी यहाँ रही हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने बर्बर तरीके से शासन किया, बर्बर, उसकी हम बात की, जिसने अपने बाप को कैद कर दिया और बूंद बूंद पानी के अच्छा, लिए सुनिए, थपड़ा दिया। एक और राजा, जिसने अपनी बहनों की शादी नहीं होने दी, आप उसको अच्छा शासक मानते हो? एक राजा की और बता रहा हूँ। एक राजा था पेशवा। संभाजी महाराज की जब सत्ता गई महाराज से, दक्खन से, तो एक राजा बना पेशवा। मराठा खत्म हो गए, पेशवा आ गए।
ब्राह्मणों का शासन था, पेशवा जो है, आप समझदार हैं, हाँ, पेशवा हाँ, जो है हमने पीछे समझा। हांडी लटकाते थे या झाड़ू बांध देते थे पिछड़ों को, दलितों के, उस पर तो आप लोग कभी नहीं बोलते हैं। ऐसा है, वो आप देखिए, आप बोल रहे हो ना उस पर, कौन बोल रहा है? नहीं, आप कब बोलेंगे? ना हम तो हर वैसे बोल रहे हैं। अब भाई मेरे तो जितनी चीज़ें हैं, जितना चीज़ें जो संज्ञान में आए उन चीज़ों को बोलता जाऊंगा। अरे अब आपको गलत काम, अब आप बताइए, उस चीज़ों को बातें, कुछ चीज़ें आपसी घर की चीज़ें होती हैं, हम देख रहे हैं। और अच्छा। औरंगजेब क्या है, वो बाहर से अच्छा, घुसपैठी है, विष्णु वो अपने गुप्ता घर के- शंभू को मारे तो घर की बात, शंभू को कौन मार रहा है? शंभू किसने मारा? पेशवा क्या कर अरे रहा हम तो बचाने आए हैं भाई। औरंगजेब के अत्याचार रहे हैं, उनको उजागर ना करें, अभी उसका क्या काम? यहाँ ये तो औरंगजेब के साथ मिला, औरंगजेब के साथ, औरंगजेब को ना 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 आप समर्थन ना करते हो? ना ना फिर? ना ना मैं और जब देश के- उनके साथ देश रहने का वाले को क्या कहेंगे? देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि औरंगजेब का नामो निशान मिट जाए, लेकिन आप औरंगजेब के समर्थन में हैं क्या? क्यों? आप आप पेशवा के समर्थन में हैं? किसके पेशवा के समर्थन में? पेशवा के आप समर्थन में हैं? ऐसा जिस समय शासन रहा है, यदि उन्होंने गलत किया है तो वो शासन निंदनीय है। तो जिस समय औरंगजेब ने गलत शासन किया वो भी निंदनीय है। हाँ, तो आप गरे मुर्दे, समर्थन कर रहे हो तो ना। आजादी के बाद तो अब अरे सब आप भाईचारा अभी- ना होना चाहिए। आप भाईचारा जुम्मन किससे मियाँ से होना- बदला ले रहे हैं आप भाईचारा लोग किससे औरंगजेब का। होना- ऐसा भाईचारा किससे होना चाहिए? भाइयों से होना चाहिए ना। SC, अरे ST, भाईचारा OBC, भाइयों से दलित, होगा ना। पिछड़ा, हिंदू, अरे मुस्लिम, अब तो अरे देश आजाद है। भाईचारा भाइयों से होगा, घुसपैठियों से भाईचारा नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने अत्याचार किया उनसे भाईचारा नहीं होगा। हमारे दो भाई आपस में लड़ते हैं, उनका हो जाएगा, बैठ के निपटा लेंगे। हम लोग भाई हैं, बौद्ध, ब्राह्मण, जो भी आप बातचीत कर रहे हो, क्षत्रिय, जैन, गुप्ता, ये सब आपस में भाई, इसको निपटाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब जो मुगल हैं, अत्याचारी आता था, ये उनको भाई मत बोलो। यहाँ हम लोगों का आपसी मामला हम देखेंगे। हाँ, मुगल बचा, अब तो भारत के जो हाँ, तो जब परिवर्तित, मुगल नहीं बचा तो मुगल की निशानी क्यों बची है? आप बोलोगे, बोलो मुगलों की निशानी हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए? बताओ मुझे। तो सारे अतताई राजाओं का हाँ, निशानी हटेंगे, हटाइए। सबकी हटेंगे एक दिन, धीरे धीरे सब हट रहा है, धीरे धीरे सब हटेगा। पहले ये हट रहा है, वो भी हटेगा। तो अपना गप कुछ मीठा हटेगा, मीठा सब गप भाई, करवा सब- करवा सबका थू। हटेगा, सब हटेगा। अच्छा, उसे सेंसेक्स उछाला जाएगा। मुगल आप बाबर का, अकबर का नाम हटा दीजिएगा तो सेंसेक्स उछाला जाएगा। तो इसमें देश सेंसेक्स में की रोग, क्या बात- अब सेंसेक्स यहाँ पे सेंसर है, अरे सेंसेक्स की क्या बात आ रही है? बताइए, देश आजाद हो अभी गया, तो बात- संविधान लागू है, पिछला दुश्मनी हम लोग सबको चाहते हैं कि जो आजादी के पीछे क्या हुआ, आजादी के बाद आप अब भूल सब जाओ ना इसको, आप भूल पिछली गए, बातों को भूल गए, बिल्कुल आप भूल जाओ हमको पिछली बिल्कुल बातों। बिल्कुल हम भाई भाई पिछली बातों को भूल जाते हैं, लेकिन भूल गए। बाहर का कोई हमारे घुसपैठ लिए गया ब्राह्मण तो उसकी बात समाज तो हो, नहीं भूलेंगे। क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, सब अब बराबर का अरे मौका भाई- है, संविधान है। भाई भाई आपस में बैठ के निपटा सकते हैं मामले को। हाँ। लेकिन बाहर के घुसपैठिए के साथ कैसे निपटाओ मामला? मुसलमान हमारे भाई नहीं है। घुसपैठिए जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है, वो हमारा भाई नहीं हो सकता। अभी फिर बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप इसको पहुंचा दो। कौन औरंगजेब को भाई कह रहा है? जो भाई अबू आजमी जैसे लोग हैं, आप देखिए, वो आप उसको मुसलमान बताओगे भारत का ही, लेकिन देखो औरंगजेब का पक्षधर है। और बहुत सारे लोग तो अभी भी बोल रहे हैं कि औरंगजेब तो महान शासक था, जिसने हिंदुओं के साथ साथ संभाजी महाराज के साथ क्या किया। संभाजी महाराज कौन थे? अच्छा, आप हर गलत चीज का खिलाफत है ना? हाँ, बिल्कुल खिलाफत तो करें। मनुस्मृति में भी इसी तरह के वर्ग विभेद हाँ, तो लिखा कौन हुआ है। कौन उसके कौन तो मनुस्मृति मानने वाले नर कौन माना लोग मनुस्मृति? मानते हैं आज भी, कौन मान रहा है? सबके दिमाग में बैठा अरे हुआ है। मनुस्मृति आप जला देते हो ना, आपके लोग जला रहे हैं हम क्या? नहीं हम अरे पढ़ते सुनो हैं। ना, आपके लोग जला रहे हैं क्या? कोई भी हिंदू आके जो मनुस्मृति मानने वाले ने उसका गला काट दिया क्या? काट दिया है आप क्या? मानते हैं कि लोग मनुस्मृति मानते ना हैं? ना, मैं अरे जो मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं फिर भी आप उसका अपमान करते हो। मनुस्मृति जला दे तो कोई आया निकल के कि क्यों जला रहे हो, मार देंगे अच्छा, तुम्हें? चलिए, एक और सवाल, मतलब- आपकी बात अरे में क्यों दम करते है, हो भाई? आपकी बात में ये बताइए, औरंगजेब और बाबर इस सब का मूर्ति या नाम हटा देने से देश की स्थिति में क्या बदलाव आएगा? सब लोग, हम लोग जो समस्याएं हैं, जो अभी भारत को चाहिए सुपर 6 जनरेशन फाइटर प्लेन, अभी हमारे एयरफोर्स के प्रमुख ने कहा है कि हमारे पास तकनीक नहीं है, भारत एआई में पीछे हो गया। वो ट्रंप रोज धमकी दे रहा, आप ही के गुरुजी ट्रंप, कि हम टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ आज भी बोला है कि नरेंद्र मोदी ने हमारी बात मान ली है, डर गया है, उसने हमारे ऊपर से सारे टैरिफ हटा दिए हैं। आज के समय में विष्णु जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आज विज्ञान का युग है। दो देशों की आपसी पॉलिसी समझते हो आप बाहर बैठते माइक लगा के बोल दिया। दो देशों की आपसी पॉलिसी है, विदेश सचिव और पढ़े लिखे अच्छे आईएएस अफसर उसको बैठ के पॉलिसियां बना रहे हैं। हम रोड पे बैठ के उसको डिस्कस नहीं कर सकते। अरे हमारे लोग को हथकड़ी लगा के भेज दिया, नेपाल वाला आंख दिखाया तो उसको जिम्मेदारी है, चार्टर प्लेन से अरे भेजा। भाई सुनिए मेरी बात, हम लोग अरे हथकड़ी लगाने की पॉलिसी उनके देश की है, लेकिन हमारे देश की भी पॉलिसी है। नेपाल वाले को काहे नहीं हमारे देश भेजा? की-
अरे भाई हमारे देश की पॉलिसी है ना, यहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हथकड़ी लगा के भेजो, ताकत है तो। मैं तो मानता हूँ, मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जैसे अमेरिका से, ट्रम्प पर बताइए, ट्रम्प पर। अमेरिका से जैसे हमारे लोगों को हथकड़ी पाट के भेजा, वैसे यहाँ रोहिंग्या घुसपैठी बांग्लादेशियों को हथकड़ी पहनाते मारते हुए भेजो, बाहर बाहर निकालो सबको, घुसपैठियों को। नहीं, ट्रम्प पर क्या कहेंगे? जो ट्रम्प जो आप जिनके लिए हवन कर रहे थे, आप फोटो वायरल है, पाकिस्तान हद में है ना, उसके कारण। किसके? अरे पाकिस्तान का दोस्त है। अरे हद में है ना। आप देखिए, जब तक सुनो, इस्लामिक आतंकवाद अपनी सीमाओं में हद में है ना। आप किसी धर्म को लेकर कह रहे हैं, ये आप इस्लाम का अपमान, पूरी दुनिया में इस्लाम भी एक, आप एक आदमी, ट्रम्प ने बोला इस्लामिक आतंकवाद, कट्टरपंथी मुस्लिम को। आप किसी धर्म को इस तरह से डिनाई नहीं कर सकते। देखिए सब हर धर्म में खराब और अच्छे लोग हैं। अरे भाई साहब, आपके भाई होंगे जो औरंगजेब को मान रहा है, जो बम फाड़ रहा है, मेरा भाई नहीं है, ठीक है? मेरा भाई नहीं हो सकता जो बम फाड़ रहा है और औरंगजेब को मान रहा है, वो हमारा भाई नहीं हो सकता। आपके भाई हो सकते हैं। कौन मान रहा है भाई? और जो बाहरी था, जो आदमी आतंकवाद को समर्थन कर रहा है, जो अल्लाह अकबर कह के भारत बम का फाड़ रहा है, कौन मुसलमान अल्लाह अकबर करके बम फाड़ रहा है, तो उसको बोले ना कौन आदमी है? कहाँ सारी बड़ा दुनिया आरोप में लगा रहे हैं। सारी दुनिया में फाड़ रहा है। आप राजनीति इतने कर रहे वीडियो हैं। आपको मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे खला लो। आप इस्लामोफोबिया और मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक ने आत्मघाती दस्ता बन के आत्मघाती बम फट के एयरपोर्ट पे बम फाड़ दिया, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। अब क्या बात करो? अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला इस्लामिक आतंकवाद, इसीलिए वो अमेरिका में बम नहीं फूटता है, कोई यहूदी जो ईसाई है बम नहीं फोड़ता है। अरे भैया, अभी आप क्या बात कर रहे हो? अभी आप क्या बात कर रहे हो? अभी फिर यहाँ बात आ जाओगे, एक धर्म को आप टारगेट करेंगे कि इस धर्म के आदमी जो है आतंकी की बात करोगे आप। हाँ बताइए। फिर इजराइल फिलिस्तीन की बात करने लगोगे। अभी आप भारत की बात करो। भारत में क्या है, भारत आगे बढ़े, कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत आगे ना बढ़ पड़े। कौन लोग नहीं चाहते? जो वही लोग हैं ना, जो लोग भारत की समृद्धि और जो भारत की जो तरक्की है उससे डरते हैं, इसीलिए बार बार कहीं घुसा के औरंगजेब महान बता देते हैं। हम लोग शांत है ना, सब लोग शांत पड़ा है, लेकिन फिर भी ये लोग औरंगजेब महान है। जब आप महान बताओगे तो हम गीता है क्या? आप उखाड़ते हो गरे मुर्दे। अरे अभी किसने उखाड़ा था? आप कह रहे हो मस्जिद पर कब्जा कर आजमी क्यों बोला जाके? आबू आजमी क्यों बोला महान है? कि महान वो इसीलिए क्योंकि उसने हमारे लोगों को मारा और हमारे सनातनी भाइयों पे इतना महला ढुलवाया कि उनको आज बोला जा रहा दलित, इसलिए महान था। तो जाति व्यवस्था मुगल लेके आया। मुगल लेके आया, क्या लेके आया आप देखो, लेकिन महला उसने ढुलवाया। आप पढ़िए जितने भी जो अब मुगल, अच्छा सुनिए, मुगल जाति उसमें 18 से 20 गोत्र राजपूतों के गोत्र हैं उसमें। अब देखिए जाके। अच्छा, मुगल अगर जाति लेके आया, अच्छा 18 अरे सुनिए, राजपूतों के गोत्र हैं। मुगल जाति लेके आया तो बीरबल जो थे वो ब्राह्मण कैसे हो गए? उसका मतलब जाति पहले से बनी हुई थी। अरे बीरबल ब्राह्मण क्या हो गया? जो आप देखिए 4 वर्ण व्यवस्था थी, आप खुद बोल रहे हो, उसी हिसाब से चीज़ें चल रही है। और अब तो देश आज़ाद हो गया, आप मत मानो। अब तो कोई भी बनिया कौन है? जो आदमी काम करने लगा बनिया, जो लड़ रहा है क्षत्रिय। अब कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल जन्म से, और कोई ब्राह्मण का कोई पैमाना नहीं है। जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। ऐसा नहीं जो व्यक्ति यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वही ब्राह्मण है। यदि कोई दलित कुल में भी जन्म लेता है ना तो वो भी ज्ञानी है, तो वो भी ब्राह्मण है। रविदास जी को भी लोग मानते हैं, सूरदास जी को भी मानते हैं, ठीक है, और तो और वाल्मीकि जी को भी लोग मानते हैं। कोई आप हिंदू सेना चलाते हैं, एक भी दलित पिछड़ा पर जब अत्याचार होता है तो आप तो कहीं दिखते नहीं, आप तो नहीं जाते हैं। ऐसा आप नहीं दिखाते ना, आप इसीलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो अत्याचार मुसलमान अत्याचार करता है तो आप नहीं, क्योंकि आपका मुसलमानों से भाईचारा हो गया। अच्छा इसीलिए हमको इस देश के हर नागरिक से भाईचारा है, इसीलिए हमको इस देश के हर संविधान मानने वाले से, कानून मानने वाले लोगों से भाईचारा है, जाति धर्म नहीं देखता। इसीलिए औरंगजेब ने इतना अत्याचार किया। हम कह रहे औरंगजेब की जो कब्र है उखाड़ फेंक दी जाए। आपको मिर्ची लग रही है? औरंगजेब की कब्र क्यों उखाड़ी जाएगी? पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से, गड़े मुर्दे, जितने गड़े मुर्दे हैं ना जो अत्याचारियों के, उन सभी गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाएगा। तो उनके साथ जो थे उन पर भी तो बात कीजिए। सब पे बात, धीरे धीरे सब पे भारत के लोग जाग रहे हैं। अब कोई एक व्यक्ति नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ लोगों के पास पहुंच रहा है। अब आपके भी चैनल के माध्यम से जो भी भोले भाले दलित भाई है ना, वो भी रिसर्च करते हैं। सिर्फ आपकी रिपोर्ट देख के भरोसा नहीं करेंगे, वो भी रिसर्च करते हैं। कोई बहका नहीं सकते आप भी उनको। वो सब रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी नौकरी कौन खा रहा है, वो रिसर्च कर रहे हैं कि हमको आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है,
वो रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे बच्चा आईएएस, कलेक्टर, सीएम, पीएम कैसे बनेगा, हमारा बच्चा फाइनेंस मिनिस्टर सब कैसे बन रहे हैं, बनेगा। बहुत बन रहे हैं, ऐसी अरे बात नहीं कहाँ बन रहे हैं भाई, एक दलित प्रधानमंत्री नहीं बना आज तक। अरे भाई सुनो, हम भी जनरल में हैं, और जिनसे आप बोल रहे हो कि वो लोग खा रहे हैं, मंदिर में कब्जा कर रहे हैं ब्राह्मण, वो लोग भी जनरल में हैं। वो जनरल में हैं, उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो भी बनते हैं, आप भी बनते हैं, सब बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि कोई रोक रहा है। उनको तो मंदिर में पुजारी है, इस पर आरक्षण नहीं है, कोई दूसरे जाति का आदमी बन जाएगा पुजारी। अब ये चाहते हो आप सरकार से मांग करो कि मंदिर में पुजारी बनने पे भी आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो करो ना मांग, अगर सरकार करो। कोई ट्रस्ट अरे भाई हम मांग कर, हम आपके साथ में खड़े हैं। अच्छा एक बताइए, जो आप आपका भी ऐसे अधिकार है। एक बताइए, कोई धर्म, सीरियस सवाल बताइएगा, मैं आपके धर्म का आदमी हूँ और आप भी, अब मैं जिस धर्म को मानता हूँ वो धर्म मुझे नीच कहे, अछूत कहे, इस पे एक बाबा साहब कानून है छूत बोलने पे, आप बोलो ना। हाँ। कोई यदि बोले और उस पर कार्रवाई ना हमारे पास है ना, हिंदू सेना चलेगी, चाहे वो कोई भी जाति से हो, ब्राह्मण, ठाकुर, छत्री, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी हिंदू बहुत सेना की। आप धर्म के रक्षक हैं। बौद्ध विहार बोध गया में बुद्धिस्टों को बड़ा हिस्सेदारी नहीं दी जा रही, वहाँ 4 सवर्ण हिंदू बैठे हुए हैं। आप वहाँ बुद्धिस्टों, जैसे ब्राह्मण समाज मंदिर पर हैं, जैन समाज अपना जैन मंदिर में है, मुस्लिम मस्जिद में है, वैसी बुद्धिस्टों को दिलवा दीजिए बोध गया। हाँ तो मिलना चाहिए आपको। हम तो चाहते हैं कि भाई बौद्धों का मंदिर है, बोध गया है, तो भाई बुद्ध जो है, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो उसका सुचारू रूप से संचालित करें उसको। और यदि उसमें ट्रस्ट में नहीं है तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई बौद्धों का भी उस ट्रस्ट में उनका भी प्रतिनिधि होना चाहिए, क्योंकि मंदिर आपका है। नहीं, बौद्ध विहार में बुद्धिस्ट ही होने चाहिए, दूसरा क्यों होगा? अरे भाई बौद्ध भी हिंदू ही हैं, कोई अलग नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आप अपने आप को हिंदू से अलग समझ रहे हैं तो ये आप, भारत का संविधान सबको अधिकार देता है, कोई धर्म, मैं जैन हो सकता हूँ, मैं बुद्धिस्ट हो सकता हूँ। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। बौद्ध जैन जो है पंथ है, धर्म नहीं है, हिंदू ही है, ये अलग नहीं है, सनातनी ही है। इसीलिए बौद्ध बनने के लिए साथ में उठ के तो बैठ के खाना तो खाते नहीं है आप लोग, शादी ब्याह तो होता नहीं है, मोहल्ला में घर तो बनता नहीं, आप लोग भाईचारा करने आ गए। पूरी बात सुन लो पहले, मेरी पूरी बात हो जाने दो कि ये भी भाई हैं, भारत के संविधान के हिसाब से बता रहा हूँ। कोई भी, मैं भी बौद्ध बन सकता हूँ, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई गवर्नमेंट से कि कुछ सर्टिफिकेट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता कि मैं बौद्ध बन रहा हूँ, ऐसा जरूरत है। मैं आज बौद्ध को मानने लगता हूँ, मैं बौद्ध हो जाऊँगा, ऐसा नहीं। लेकिन मुस्लिम या ईसाई बनने के लिए आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए। इसीलिए ये पंथ है, ये हमारा ही भाग है, कोई अलग मत समझो आप। इसीलिए वहाँ हिंदू का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और बौद्ध गया है तो उसमें मैं बोलता हूँ बौद्ध तो होना ही चाहिए जरूर। तो फिर राम मंदिर में भी बुद्धिस्टों का, जब आप ये मत बोलो, नहीं तो जब बौद्ध और सिख और जैन हिंदू का धर्म का भाग है, तो राम मंदिर में सिख भी हो, बौद्ध भी हो और जैनी भी हो। तो लड़ाई लड़ो ना, इसके लिए भी मांग करो आप सरकार से। अरे हम भाई से लड़े। अरे लड़ाई लड़ने का मतलब, लड़ाई लड़ने का ये नहीं कि फाइट करो भाई, शांतिपूर्वक बात करो, आपको आपका अधिकार मिलेगा, अधिकार मिला। तो आप ये मत समझो कि आपके अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, कोई छीन रहा है, ऐसी बात। इस देश के मुसलमानों को आप लोग समंदर में फेंकवा दीजिएगा। ऐसा जो अत्याचारी है, जिसने इस देश के लोगों पर अत्याचार किया और तो और अपने लोगों पे भी अत्याचार किया, तो उसकी जगह तो समंदर ही होगी। अब कोई राजा है, अब कौन औरंगजेब और औरंगजेब की निशानी क्यों यहाँ पे ना होगी? निशानी ना होगा, बाज ना बजेगी बांसुरी, निशानी तो अंग्रेजों की भी है। हाँ तो वो भी खत्म होंगे एक दिन, धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहे हैं, उनके भी। आप देखिए, लोग बहुत जगह से बात उठ रही है कि अंग्रेजों का काला कानून खत्म किया जाए, उठती है ना, सब लोग उठा रहे हैं कि बाबा साहब का कानून लागू होना चाहिए, संविधान लागू होना चाहिए, वो हो रहा है। पढ़ाई लिखाई पर भी कभी आंदोलन कीजिएगा, देश पिछड़ रहा है, इंडेक्स में 89 करोड़ लोग, 5 करोड़। कितने IAS IPS अफसर बनने पता है आपको? लगातार बनते जा रहे हैं, अब जगह नहीं रह रही। कहाँ एक जगह 2-2 4-4 IAS लगाए जा रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ रही, आपका तो पेट भरा हुआ है, आपको बेरोजगारों की चिंता है? आप तो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, मोबाइल देख देख के काम चला रहा है। हाँ तो मोबाइल क्यों देख रहे हैं, काम करें ना जाके। अरे नौकरी नहीं मिल रही है। अरे नौकरी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री ने भी देखा था कि सरकारी नौकरी इसके ऊपर निर्भर ना हो, स्टार्टअप अपना भी कुछ शुरू करें। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि इतने छोटे कारोबार हैं, उनको छोटा मत समझो, छोटे कारोबार में बड़ी कमाई है। एक ठेले वाला भी ना कहीं नौकरी नहीं करता। अच्छा, तो ये प्रधान, ये जो आप ये जो गरे मुर्दे उखाड़ते रहते हैं आप मुगल काल के,
ये सब प्रधानमंत्री आपको सलाह देते हैं, उनसे मिलते हैं आप? कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? देश के प्रधानमंत्री को भाई हमारे जैसे छोटे आदमी की बात सुनना या मिलने का समय हमें तो आज आपके के मुद्दे पर प्रधानमंत्री टीवी अखबार चल रहा है, पूरा देश पिछले 5-7 दिन से औरंगजेब 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 पर बहस चल रही है। ऐसा है, वो बड़े बड़े लोगों की राजनीति है। आप देखिए वो राजनीति का मुद्दा है। वो एमएलए जो वहाँ का अबू हाशमी एमएलए है, वहाँ पे जो लोग मराठियों को बोलना चाहूँगा या आपके चैनल के माध्यम से कि संभाजी महाराज को मारने वाला अभी भी उसको उसका महिमा मंडल करने वाला अभी भी वहाँ है, और संभाजी महाराज की हत्या करने वाला क्रूरता से उसकी जो कब्र है वो आज भी वहाँ मौजूद है। लगता है मराठियों का जो हिंदुत्व कुछ फीका कमज़ोर पड़ गया है क्या? शिवाजी के फेंक देना साथ, चाहिए। शिवाजी महाराज के साथ जिसने परपंच किया था, छल किया था, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। ऐसा है, जो भी परपंच और छल मारने करते की हैं ना, कोशिश की अरे थी जो भी- कुलकर्णी। अरे भाई हर जगह कोई ना कोई यहाँ तो मारने की कोशिश की। सो औरंगजेब का समय क्या था, खिलजी का समय क्या था, एक दूसरे को मार के लोग सत्य हत्याते थे। यहाँ उसकी बात नहीं, यहाँ बात हो रही है किन किन लोगों ने बेकसूर लोगों को मारा है, जुल्म ढाए हैं, जजिया टैक्स वसूला है। मैं यहाँ उसकी बात हो रही है। वो आपसी तो लड़ाई झगड़े तो हर जगह चलते रहते, हर युग में थे। ऐसे तो गुरु गोविंद सिंह साहब मुगलों से भी लड़े और 13 उस समय के अत्याचारी राजाओं से भी लड़े। हाँ तो तो अत्याचारी उन राजाओं के बारे में अरे क्यों नहीं बोलते? अत्याचारी तो हैं, आपने बोला ना अत्याचारी हैं, तो हाँ। अत्याचारी हैं। उन पर क्यों नहीं बात करते? अरे बाबा, उनके रोडों का नाम कहाँ है बताओ? कहाँ पे रोडों का नाम है? कहाँ उन लोग अत्याचारी राजाओं का कौन आदमी गुणगान कर रहा है बताओ? मैं कर रहा हूँ या कोई दूसरा कर रहा है? बताओ, कोई कर रहा है क्या? अत्याचारी का कोई गुणगान नहीं करता, लेकिन कोई अत्याचारी का गुणगान करता है तो उसका विरोध होता है, उसकी निंदा होती है। ये विष्णु गुप्ता के पॉइंट में दम है कि जो आज़ादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले जो अगर गलत चीज़ें कुछ है तो उसका गुणगान नहीं होना चाहिए। ये इतिहास है। मैं फिर कह रहा हूँ, इतिहास आपका मूल्यांकन करता है। आप राजा हैं, आप पीएम हैं, सीएम हैं, अपने दम पर उस समय जब आप सत्ता में हैं आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इतिहास आपके साथ न्याय करता है। हिटलर के साथ इतिहास न्याय कर रहा है, मुसोलिनी के साथ हिटलर न्याय कर रहा है। इसलिए जो भी लोग सत्ता में, इसलिए सम्राट अशोक के साथ भी इतिहास न्याय कर रहा है कि उनको सबसे क्षमाशील, दया और करुणा का प्रतीक राजा माना जा रहा है। ये इस बात में दम है। लेकिन मुझे फिर लग रहा है कि क्या गरा मुर्दा उखाड़ने से 21वीं सदी में जब दुनिया विज्ञान की तरफ देख रहा है, भारत को ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का दौर में आना है, एआई का ज़माना है, 6th जनरेशन सुपरसोनिक फाइटर प्लेन बन रहे हैं। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, वैज्ञानिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा। क्या विष्णु गुप्ता जैसे लोग जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गरे मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उससे हिंदू देश सेना चला रहा हूँ, राजनीति तो ही नहीं कर रहा भाई। मेरी राजनीति पार्टी है क्या? अरे और हमारी राजनीति पार्टी है क्या? आप अरे सबसे बड़ी राजनीति कर हिंदू सेना आप ये बात, हिंदू सेना जो है ना, हाँ। जितने भी देश में दबे कुचले, जिन्हें आप दलित बोल रहे हैं, हिंदू सेना उनकी भी सेना है। कोई ऐसा मत बोलो। मेरे साथ हिंदू सेना बहुत क्या सारे दलित करती है लोग आपकी हिंदू सेना? हैं। यदि दलित के ऊपर भी कहीं अत्याचार कोई भी करता है, हाँ। उनके साथ भी खड़े हैं हाँ। हम। हमारा नंबर दीजिए, कांटेक्ट कीजिए। यदि दलित को कोई भी वर्ग सताए या अत्याचारी करे तो हमसे संपर्क करें, या कोई भी वर्ग हो, कोई जाति का व्यक्ति हो, हम जा खड़े उसके साथ रहिएगा ना? हाँ रहेंगे, 100% रहेंगे। पक्का। यदि वो गलत है और कोई उससे जाति सूचक शब्द भी कहता है, कुछ भी कहता है, तो हिंदू सेना उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी है और उसके साथ न्याय होगा। अब मुसलमान पर अत्याचार होगा तो नहीं जाइएगा? मुसलमान पे अत्याचार होगा, कहाँ मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है? अगर कहीं हुआ ना, तो कहीं हो रहा तो है ना, भारत का यही कानून। तो राजनीति अरे है, भारत देखिए। का कानून है ना, उसके लिए कहाँ अत्याचार हो रहा है? मतलब आपका शोषण हो रहा है। आपने बोला दलितों का शोषण हो रहा है, तो भाई हिंदू सेना दलितों के लिए नहीं करती है, तो हम बोल रहे हैं खड़ी है ना। तो आप मुसलमानों ये के लिए कहिए ना खड़ी है कि तो भाई कानून है ना। जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ अरे हिंदू मैं से दलित की बात हो रही है ना, तुमने दलित की बोली तो दलित के लिए बोल रहा हूँ। भारत में सबको न्याय मिलता है। आपने बोला आप दलित, हिंदू सेना क्या करती है? भाई हिंदू सेना सबसे पहले हिंदुओं का बात करती है, मुसलमानों का बात नहीं करती। साफ बात है। मुसलमानों की बात करने वाला उनके लिए ओवैसी है, मुस्लिम सेना है, जितनी भी है वो बात करे ना। हिंदू सेना का मतलब क्या है? हिंदू सेना आज मुस्लिम समाज इसी देश में अलग थलग पड़ गया, अपने ही देश में। टेस्टेड कौन लोग से हैं अपने सर, देश में? कहाँ- उनके कौन पास सा- कौन मौका सा था अपने देश में? बंटवारे में। अरे कौन से अपने देश में अलग थलग हो गया है? भारत में भारत देश मुसलमानों का नहीं है। मैं फिर भारत देश सनातनियों का, हिंदू का है। बंटवारे के बाद हिस्सा हमारे पास आया है। बंटवारा हो चुका है 1947 में, पता है आपको? आप ये मत बोलो कि ये देश मुसलमानों का है।
ये सबका है देश सर, सबका नहीं है। जो इस देश में सेटलमेंट है सर, सिटीजनशिप एक्ट है, जो इस देश में रह गया वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप संविधान नहीं मानते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं सुनो, मैं आपको बताना चाहूँ, देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पे हुआ था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जब तक इस देश में पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना था सर, भारत नहीं था धर्म के आधार, भारत सेकुलर कंट्री है। अरे तो हर मुसलमानों ने मांग की ना पाकिस्तान की, दिया ना जो मांगने वाले थे, हिसाब के हिसाब से दिया ना, हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पैसा दिया, उसके हिसाब से जगह दी, क्षेत्रफल दी। अब आप मेरी बात पूरी सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ इस देश में जो बंटवारा हुआ धर्म के आधार पे हुआ, और मैं ये मानता हूँ कि जब तक इस देश में एक भी मुसलमान है तब तक ये बंटवारा अधूरा है, समझे। अब मेरी बात सुनिए ना सर, देश पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना, जो लोग यहाँ रह गए थे ना, हाँ तो रह गए तो सुनिए तो भाई, रह गए तो रह गए अरे ना, बात तो सुनिए, बाई टेस्टेड भारतीय हैं वो, उन्होंने उनके पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, उन्होंने भारत को चुना। चले जाते ना। अरे बाबा बंटवारा क्यों किया, क्यों आपने अपना हिस्सा ले लिया? जिसका जो जिसको जाना था वो गया, जिसको यहाँ रहना था वो यहाँ का भारतीय है। हाँ तो धर्म के आधार पे क्यों बंटवारा किया फिर आप? वो तो जिन्ना से पूछिए जाके। हाँ तो जिन्ना से पूछे ना वो मुसलमान जाके, जो उनका नेता था, जो यहाँ वही मुसलमान जाए तो जिन्ना को गाली दे। सुनिए आप दो भाई, सुनिए आप दो भाई, हमारा हिस्सा है। हाँ तो हमारे में क्यों घुस रहा है? सुनिए ना भाई, आप दो भाई हैं, दो भाई, एक भाई अमेरिका जाना चाहे। अरे तो दो भाइयों को बंटवारा हो गया ना, तो बंटवारा हो गया। अब बंटवारे के बाद फिर भी उसके बच्चे यहाँ घुस जाएं तो क्या कहोगे? यदि आपके हिस्से में आपके भाई के बच्चे घुस जाएं और फिर आपको ही मारे आपके बच्चों को, फिर आप क्या बोलोगे? नहीं, वैसे कोई बात नहीं, आप ऐसे सिंपलीफाई मत कीजिए। सिंपलीफाई नहीं बता रहा हूँ आपको, मुस्लिम समाज को मौका था, वो चाहता, उसके बाद दो ऑप्शन थे, जाते या भारत में रहते। उन्होंने भारत में रहना तय किया कि हमारा यही मुल्क है। कौन सा मुल्क है तुम्हारा? भारत। भारत देश है, तो वो मुल्क किसका है? वो जो जिनको धर्म के आधार पर देश चाहिए था वो गए, जो यहाँ के मुसलमान रह गए वो सेकुलर मुसलमान है, उनको धर्म के आधार पर देश नहीं चाहिए था। हाँ तो जिन्ना कहाँ कह रहे कि यहाँ शरीयत लागू, वो कहाँ कह रहे कि इस्लाम को क्यों नहीं मारा उसको जाके? वो लोग जिन्ना को मारते। आज पाकिस्तान से युद्ध होता है, इस देश का एक एक मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़ा है, हमें मालूम है कितना पाकिस्तान के खिलाफ है। थर्मामीटर लेके घूमते हैं, सब पता है मुझे कितना क्या होता है। आज पाकिस्तान और चीन, आपको लड़ने की बाहर जरूरत नहीं है, पाकिस्तान और चीन आपके अंदर ही है, ठीक है। पाकिस्तान भी है और यहाँ पे चीन के फॉलोवर भी हैं, जिन्हें कम्युनिस्ट कहते हो वो भी अंदर है, जिन्हें पाकिस्तान कहते हो ना पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं, यहीं मिल जाएंगे। यहीं आप जगह जगह सैकड़ों पाकिस्तान है, शाहीनबाग देखो, जफराबाद देखो, इधर सब देखो, सीलमपुर देखो, पाकिस्तानी है, ठीक है। तो अभी मत बोलो यही पाकिस्तान। कैसे आप देश को बात तोड़ रहे हैं सर? अरे मैं नहीं तोड़ रहा, तो भाई हर व्यक्ति को देश के प्रति वफादार रहना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ, और वो ही इस देश का सच्चा नागरिक है जो इस देश के प्रति वफादार है। यहाँ भारत के मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में शहादत दी है। हाँ तो हिस्सा मिल तो गया उनको, अब शहादत मिल गई, हिस्सा मिल गया, चले गए। शहादत दी है तो शहादत क्यों दी पता है आपको? नहीं गया, उन्होंने भारत में रहना अपने बाई चॉइस, वो राष्ट्रवादी हैं, बाई चॉइस राष्ट्रवादी हैं, उनको एक मौका था लेकिन वो नहीं गया, कहा कि मैं यहीं रहूंगा। भारत के लिए जिन मुसलमानों ने क्या शहादत दी, उस मुसलमानों ने भारत को आज़ाद करने के लिए शहादत नहीं दी, आपके चैनल बता रहा हूँ। उस मुसलमान ने क्या किया कि दोबारा से बहादुर शाह जफर को गद्दी पे बैठाने के लिए शहादत दी कि अंग्रेज भगाओ, बहादुर शाह जफर को बनाओ, समझे। आप देखिए, इतिहास देखिए, बहादुर शहादत दे दी उन्होंने, कोई शहादत नहीं दी। फिर भी शहादत की बात की जो लोग मिल गए, ये ओवैसी जैसे लोग बोलते हैं भारत के मुसलमान की आज़ादी में योगदान है, ये लोगों को बहका रहे हैं। बहादुर शाह जफर को दोबारा बादशाह बनाने के लिए ये सब 1857 की लड़ाई उन्होंने चालू की थी, ठीक है। अंग्रेज भगाओ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह भी बहादुर शाह के लिए लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर को बनाने, वो तो आज़ादी लड़ रहे हैं उनके लिए, वो बेचारों को क्या पता कि यहाँ पर राजनीति खेला हो रहा है, राजनीति खेला हो रहा है। जैसे अभी भी होता है ना, हमारे ऐसे संगठन काम कर रहे हैं, आप बोल रहे राजनीति कर रहे हो, तो भाई हमारा राजनीति से कोई काम नहीं। वैसे ही चंद्रशेखर भगत सिंह का राजनीति से कोई काम नहीं था, वो बेचारे आंदोलन के लिए अपने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ लोग बैठे हुए डील कर रहे हैं। ऐसा ही है, ओवैसी वगैरह जो सब बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। वो अपनी हुकूमत दोबारा, औरंगजेब की हुकूमत, और औरंगजेब की ये सब जो चले आ रहे हैं उनकी जो बपोती थी, बहादुर शाह जफर को दोबारा बैठा के आप इस्लामिक शासन लाना चाहते थे, इसलिए लड़े। और फिर भी चलो, जब उनकी दाल नहीं गली कि भाई अंग्रेजों ने शासन बढ़ते बढ़ते इस
उन्होंने बोला कि इस देश का बंटवारा करके एक इस्लामिक शासन दे दो, कि हमारा अधिकार तो दे दो। अरे चलिए, अच्छा एक आखिरी सवाल ले लीजिए, आप अरे हम सही बात मुसलमान बोलते से हैं, हम लड़ गलत नहीं लीजिएगा, पहले हिंदुओं को तो एकजुट कर लीजिए। अब तुम फिर जिनको हिंदू की आपने बात जातियों में बांट रखा और जिनका शोषण कर रहे हैं जब आपकी धर्म बात- जाति के नाम पर। जब आपकी बात मुसलमानों से नहीं पटी हमसे, हाँ। तो अब आप हिंदुओं को लड़ाने चले आगे कि भाई अच्छा। हिंदू में ही अब लड़ लो। अरे आप लड़ाने बात में, हम सब हिंदू भाई हैं, दलित बौद्ध जितने भी हैं, जितने भी क्षत्रिय ब्राह्मण सब भाई, गुप्ता खाली गुप्ता सब सांप्रदायिक भाई हैं, दंगे कोई- में शामिल होने के लिए भाई हैं, और जब मलाई खाने की बारी आएगी तो ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये किसान है, ये मुसलमान है, सबको हटाओ, जाति- हम मलाई खाएंगे। जातिवाद हटाओ हाँ। और सनातन धर्म और इस देश को बचाओ। हाँ। मैं बस आपके चरण कौन का करेगा ये माध्यम काम, कौन करेगा? ये काम हिंदू समाज करेगी और आपके साथ हम खड़े हैं। यदि कहीं पे भी दलितों के साथ कुछ गलत हो, यदि दलितों को उनका अधिकार ना मिले, तो हिंदू सेना से वो संपर्क करें, हम दिलाएंगे। तो देखिए, मैं फिर कहूँगा, विष्णु गुप्ता हैं, हिंदू सेना चलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरे मुर्दे आज़ादी से पहले जो भी राजा महाराजाओं का दौर रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि जब मुग़लों का दौर था तो मुसलमान भी खुश नहीं था, जब हिंदू राजा थे तो हिंदू भी खुश नहीं थे। राजा जो थे वो सिर्फ अपनी सत्ता के लिए लड़ते थे। हाँ, कुछ ऐसे राजा हुए हैं, चाहे वो सम्राट अशोक हों, चाहे शिवाजी महाराज हों, चाहे जिन्होंने घास की रोटी खाई महाराणा प्रताप हों, साहू जी महाराज, इन राजाओं ने हमेशा अन्याय के खिलाफ भी लड़ा है। तो कुछ राजा थे जो अत्याचार, आम आदमी पर अत्याचार करते थे, कुछ राजा थे जो किसानों के प्रति, लोगों के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति बहुत दयावान थे, जिसमें शिवाजी महाराज थे, साहू जी महाराज थे, संभाजी महाराज थे। आपको बता दें कि जो महाराणा प्रताप थे, सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन क्या पुराने बातों को उकेरने से, आज़ादी के पहले क्या हुआ, उससे देश मजबूत बनेगा, या हिंदू सेना जैसे संगठनों को आज देश कैसे मजबूत हो, आज ज्ञान विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, गरीबी कैसे दूर हो, इस पर बात करनी चाहिए। क्या विष्णु गुप्ता राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर, या सचमुच इनका मोटिव देश को मजबूत बनाना है? क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है, आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। शुक्रिया विष्णु जी, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।